नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं छज्जे के बारे में, घर के छज्जे के बारे में। आप घर बना रहे हो, ग्राउंड फ्लोर के बाद आपने छत डाला और छत में आपने छज्जा निकाला 2 से 3 फुट तक का। कुछ लोग 2 फुट का निकालते हैं, कुछ लोग 3 फुट का निकालते हैं, जैसे उनको सही लगता है उस हिसाब से छज्जा निकालते हैं। तो आपने छज्जा निकाला और उस छज्जे में गलती क्या कर दी, आपने बीम ढंग से नहीं दिया, स्टील ढंग से प्रोवाइड नहीं किया है। और फिर उससे बड़ी गलती क्या, ब्रिक वर्क करवा रहे हैं और उसी जगह को कमरे के अंदर ले रहे हैं या बाथरूम बना रहे हैं छज्जे पे। और ये इतनी बड़ी गलतियां हैं कि बनाते टाइम तो ये निकल जाता है, लेकिन जब धीरे धीरे लोड बढ़ता है छज्जे के ऊपर, आने वाले टाइम में छज्जा जो है क्रैक मारने लग जाता है, छज्जा जो है लटकने लग जाता है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाने लगी आजकल, और देखी जाने इसलिए लगी है क्योंकि जगह घटती जा रही है। लोग अब मिनिमम से मिनिमम जगह का ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं, कम से कम जगह को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। खासकर छोटी छोटी कॉलोनियों में लोग छोटा छोटा ज़मीन लेते हैं और वहाँ पे उस हिसाब से घर बनाते हैं। अगर आप इंजीनियर या आर्किटेक्ट की सलाह लेके अपना घर बनाते हैं तब तो ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअल में सही क्वांटिटी में आपका स्टील प्रोवाइड करते हैं, मतलब लोहा प्रोवाइड करते हैं, उसको बीम प्रोवाइड करते हैं, और तब जाके उसके ऊपर आपका बाथरूम या उसके जगह का वो सही ढंग से यूज़ करते हैं, कमरे में लेते हैं। और फिर वो कभी लटकता नहीं है, क्योंकि अगर उसको सही ढंग से स्टील प्रोवाइड किया गया है। मगर होता क्या है एक्चुअल में, आजकल क्या देखा गया है कि लोग घर तो बनाते हैं मगर अपने हिसाब से ही स्टील, अपने हिसाब से सब कुछ दे करके वो छज्जा ले लेते हैं, उसमें ना ढंग से बीम देते हैं और ना कुछ देते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर बाथरूम या फिर जिस हिसाब से भी हो उस जगह को ले लेते हैं अंदर, और उस जगह पे ही 1 से 2 से 3 से 4 मंजिल तक उस छज्जे को यूज़ करते हुए चले जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर के छज्जे पे आपने 3 फ्लोर बना दिया, अगर उसमें सही ढंग से स्टील प्रोवाइड नहीं हुआ, बीम प्रोवाइड नहीं हुआ, तो वो उस छज्जे का क्या हाल होगा। कुछ टाइम के बाद अगर आपने सही स्टील प्रोवाइड नहीं किया तो वो छज्जा लटक जाएगा, क्रैक्स आ जाएंगे, और आने वाले टाइम में अगर उसका इलाज आपने नहीं किया तो वो गिर भी सकता है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। मैंने इससे पहले भी एक छज्जे के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं कि सर मेरा छज्जा लटक गया है, अब हम क्या करें। तब हम उसको सलाह देते हैं कि आप बीम बना लें या कॉलम बना लें। अब इसको छत बनाने टाइम पे आपने बीम दिया था, नहीं दिया, इस तरह के क्वेश्चन हम पूछते हैं, तब उस हिसाब से हम उसको सलाह देते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी अपना घर बनाएं, और खासकर जब आप छज्जा बनाने जा रहे हैं और छज्जे पे आपका प्लान है कि आगे चल के हम उसके ऊपर बाथरूम बना लेंगे या फिर उस छज्जे को हम एक कमरे के रूप में यूज़ कर लेंगे, तो ऐसे में हमेशा ध्यान दें इस बात का कि उस छज्जे पे सही ढंग से बीम प्रोवाइड हो। और बीम बहुत ज़रूरी है अगर आप छज्जे का यूज़ करना चाहते हैं। तो खासकर अगर आप बाथरूम बना रहे हैं, कमरा बना रहे हैं, तो उसका मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए उसके ऊपर अगर हल्का फुल्का लोड पड़ा तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा लोड पड़ता है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए तो उसमें एक अच्छी तरह से सरिया स्टील प्रोवाइड करना पड़ता है, लटक बीम देना पड़ता है। खासकर क्या होता है आजकल, लटक बीम देने से कैसे लोग परहेज करते हैं, क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लगता है। घर का जो एलिवेशन है, फ्रंट एलिवेशन है, उसमें वो खराब लगता है, लटक नीचे से दिखाई पड़ता है वो। तो इसलिए आजकल लोग इसका प्रिकॉशन लेने लगे कि लटक बीम ना दें। तो इसके भी कई सारे उपाय आते हैं, मगर आप इंजीनियर से सलाह लेकर के बनाएंगे, आर्किटेक्ट सलाह लेकर बनाएंगे तो वो आपको दे पाएंगे LY4 लेंथ डाल के। मतलब कि अब इसमें स्टील लगा जाता है कि काफ़ी बार क्या होता है कि अगर आपका 2 फुट आगे सरिया दिया गया, 2 फुट में छज्जा निकला, 2 फुट आगे सरिया दिया गया है, तो इसका 3 फुट 3.5 फुट सरिया आपका उल्टा बैक में छत में भी जाएगा, क्योंकि सारा लोड जो है वो छज्जे का वो छत के ऊपर चला जाएगा, छत उसके ऊपर बियर करेगा। तो इसी हिसाब से इसमें स्टील अलग अलग से स्टील का बीम का प्रोग्राम दिया जाता है, फ्लैट बीम दिया जाता है, फ्लैट बीम में स्टील के प्रोग्राम अलग होती है, जेड बीम दिया जाता है, और आपका वर्टिकल बीम दिया जाता है। तो ये अलग अलग तरह के बीम के होते हैं। तो इसलिए कोई ऐसे नहीं दिए जाते हैं कि आपका छज्जा दे दिया उसमें बीम के जैसे जैसे जो बीम हमें मन में आया वो डाल दिया। तो पर्टिकुलरली अगर आप सही ढंग से बीम में डालोगे स्टील और सही ढंग से करवाओगे तो आपका छज्जा मजबूत भी बनेगा और आने वाले टाइम में उस चीज़ को आप यूज़ भी कर पाओगे। मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर स्टील डिटेल के ऊपर वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें कि आपको बताऊँगा कि सही तरह से स्टील डिटेल क्या होना चाहिए, प्लस आपका क्या लोड जो पड़ता है सब बनाने के बाद वो कितना लोड पड़ता है। और क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मैं देखने लगा हूँ, ये बहुत ज़्यादा देखने लगा हूँ कि छोटे छोटे कॉलोनी में खासकर कि 2 मंजिल 3 मंजिल तक इसके ऊपर खड़ी कर दिया जाता है। तो ये सब पे थोड़ा ध्यान दें। तो दोस्तों ये मैं टॉपिक थोड़ा डिस्कस इसलिए करने आया था क्योंकि बहुत बार देखा है मैंने आजकल कि लोग ये सब गलतियां कर रहे हैं छज्जे में।
छज्जे में जब भी करते हैं आप, छज्जा में जब कुछ बनाना चाह रहे हैं, तो मैं बार बार कह रहा हूँ इंजीनियर की सलाह लें, आर्किटेक्ट सलाह लें, और उसके बाद सरिया डिटेल डालते हैं उसको सलाह लें, और खुद से डाल रहे हैं तो पर्टिकुलरली सही तरीके से हैवी बीम डालें, जो आपका जितना सरिया आगे जा रहा है उतना सरिया पीछे भी जाए, उससे ज़्यादा सरिया पीछे भी जाए। अगर 3 फुट का आपका छज्जा है तो आपका 4 फुट 4.5 फुट सरिया आपका बैक में होना चाहिए। तो ये इस हिसाब से छज्जा होना चाहिए। ऐसे बहुत ज़्यादा अगर इसमें मिस्टेक करते हैं तो आगे टाइम में बहुत दिक्कतें हो सकती है, वो छज्जा लटक सकता है, फिर आपको लटकेगा तो उसके अलग अलग उसको बचाने के उपाय, नहीं तो तोड़ने के उपाय देखने पड़ेंगे, तो और जो कि डबल खर्चा ट्रिपल खर्चा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूँ, मैं ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा क्योंकि मैंने इसमें पर्टिकुलर कोई डिटेल नहीं बताई है, मैं सिर्फ आपको सावधानी बरतने के लिए कह रहा हूँ इस मोड पे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें। एक छोटा सा टारगेट है 100 लाइक्स का, उस टारगेट तक ज़रूर पहुंचाएं, और जल्दी से जल्दी 20,000 सब्सक्राइबर का एक टारगेट रखा हुआ है मैंने। 20,000 सब्सक्राइबर तक अगर पहुंच जाएंगे तो और अच्छी वीडियोस मैं आप तक प्रोवाइड कर सकूंगा, और अच्छे डिटेलिंग में वीडियो और ये क्वालिटी वीडियो की अच्छी कर पाऊंगा मैं। तो इसलिए दोस्तों फटाफट से 20,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में हेल्प कीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका 1 रुपया भी कॉस्ट नहीं लगता है। आपको नीचे लाल का बटन दिख रहा है, उसको दबाना है, खाली टच करना और सब्सक्राइब हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। जैसे ही हम ये कुछ भी इस प्रकार की वीडियो डालते हैं घर वाले जुड़ी हुई, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप तुरंत हमारी ऐसी वीडियोस देख पाएंगे। अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सब पे भी फॉलो कर सकते हैं, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं ऐसी और बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।